हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में। और हम एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। तो यदि हम इनका क्लासिफिकेशन देखें स्ट्रक्चर के आधार पे एमिनो एसिड्स का, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो होगा मोनो एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अर्थात ऐसे एमिनो एसिड्स जिनमें एक एमिनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक समूह है। इनको बनाने से पहले सबसे पहले हम बनाएंगे एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर। तो अगर हम एमिनो एसिड देखें, बीच में कार्बन होता है, लेफ्ट हैंड साइड NH2 ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक समूह होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगी और यहाँ पे कोई भी ग्रुप होगा जिसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये चेंज होता जाएगा और एमिनो एसिड का नाम बदलता जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है मोनो मतलब एकल, एक जिसमें एमिनो समूह होगा और एक ही कार्बोक्सिलिक समूह होगा। COH क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह। तो वो क्या कहलाएंगे? मोनो एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम इनकी संरचना बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में अब इसको बहुत बनाना इजी है। जो ग्लाइसिन में R है वो H है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। C NH2 NH2 CH2 COOH। तो ये जो पहली संरचना है वो क्या हो जाएगी? ग्लाइसिन, जिसमें R के स्थान पे H है। अब अगर हम दूसरी संरचना बनाएं, बस हमें फंक्शनल ग्रुप दिस वन जो R है वो चेंज होता जाएगा और नाम इनके बदलते जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि इस एमिनो अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या बन गया? एलानिन। ये भी एल ग्लाइसिन है। नेचर में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो एल फॉर्म में होते हैं। जो डी अमीनो एसिड्स हैं उन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, लेकिन शर्कराएं इसके विपरीत नेचर में डी फॉर्म्स में होती हैं। जो जितनी भी शुगर्स हैं वो हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स में बनाई थी, वो सारी डी फॉर्म में होती हैं। अब हम बनाएंगे ल्यूसिन। ऊपर वाले स्ट्रक्चर सेम रहेगी, सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखना है। CH2 CH3 आपको पता है मिथाइल ग्रुप कहलाता है। दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ेंगे और ये क्या कहलाएगा? एल ल्यूसिन। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको याद रखना है ल्यूसिन में। अब हम बनाएंगे आइसोल्यूसिन, और आपको ध्यान रखना है ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन में क्या डिफरेंस है। COH C NH2 H CH, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। सिर्फ इतना फर्क है, इसमें CH2 के बाद लगेगा CH3। तो दिस वन इज L आइसोल्यूसिन।
तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया आइसोल्यूसिन का। अब हम बनाएंगे वेलिन। ऊपर वाले स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप फंक्शनल ग्रुप्स को याद रख सकें और ये ध्यान रखें कि किस एमिनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। CH3 CH3, तो ये क्या स्ट्रक्चर किसकी होगी, एल वेलिन। अब आप ल्यूसिन में आप देख सकते हैं, ल्यूसिन में क्या है, CH2 के बाद CH CH3 है, यहाँ पे CH के बाद है सीधा 2 मिथाइल ग्रुप है, इतना सही फर्क है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, वेलिन की। अब अगर हम बनाएं तो थ्रियोनिन, NH2 COH H OH H और CH3, तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, L थ्रियोनिन। इसके बाद हम बनाएंगे सीरीन, COH CNH2। इतनी स्ट्रक्चर तो आपको सभी में ही बनानी है। यहाँ पे नीचे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH2OH, दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या बन गया, L सीरीन। अगर हम क्विक रिव्यू करें, ये 7 अमीनो एसिड्स हैं इस श्रेणी में, जिनमें कि एक एमिनो ग्रुप है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो H फंक्शनल ग्रुप के स्थान पे H हो जाएगा तो ग्लाइसिन। अगर फंक्शनल ग्रुप के स्थान पे मिथाइल ग्रुप है CH3 तो क्या बन जाएगा, एलानिन। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। इन तीनों को बनाते हुए आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये लगभग एक तरह से आइडेंटिकल हैं, और इन तीनों को याद करते हुए आपको ध्यान रखना है, थ्रियोनिन और सीरीन। और अगर इन सातों में देखें तो दिस वन थ्रियोनिन इज एसेंशियल अमीनो एसिड, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसे हमारा शरीर नहीं बना सकता और इसे डाइट द्वारा लेना चाहिए। गेहूं का ये लैकिंग अमीनो एसिड है लाइसिन के साथ साथ। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। उसके बाद हम बनाएंगे जो बी कैटेगरी है अमीनो एसिड्स की। बी कैटेगरी में जो सेकंड वन बोल सकते हैं इसको, बी कैटेगरी को क्या बोलते हैं, मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाम से पता चल रहा है एक एमिनो समूह होगा और 2 कार्बोक्सिलिक समूह होंगे, तो इसमें हम इसको 8 नंबर दे सकते हैं। 7 हम पहले बना चुके हैं। COH, इतनी स्ट्रक्चर तो अब आपको बनानी आ गई होगी। NH2 H CH2 COOH, तो ये स्ट्रक्चर किसके बन गए, L एस्पार्टिक एसिड, L एस्पार्टिक एसिड। जब आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो आपको एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी होगी। ये 2 कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई दे रहे हैं आपको, COH ऊपर भी है और नीचे भी है। अगर हम 9th वन बनाएं तो COOH CNH2H, यहाँ पे एक और ग्रुप जुड़ जाएगा CH2, इतना ही फर्क है इसमें, और COOH, इसमें एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, L ग्लूटामिक एसिड। इनको बनाना बहुत आसान है, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि इसके फंक्शनल ग्रुप में और इसमें सिर्फ एक CH2 का अंतर है। अब हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, थर्ड कैटेगरी पे, वो है डाई एमिनो
मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाम से पता चल रहा है डाई एमिनो, 2 एमिनो समूह है और एक कार्बोक्सिलिक समूह है। तो अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं 10। 9 एमिनो एसिड्स हम बना चुके हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे लाइसिन, COH, CNH2H। हमें फंक्शनल ग्रुप बनाना है तो CH2 4NH2। ये स्ट्रक्चर किसकी है? एल लाइसिन। एल लाइसिन आवश्यक एमिनो अम्ल है, हमारी बॉडी नहीं बना सकती, और गेहूं का भी लैकिंग एमिनो एसिड है। गेहूं के जो प्रोटीन है ग्लूटन, उसमें ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए गेहूं का प्रोटीन है वो लो क्वालिटी प्रोटीन है। इसके बाद जो हम 11वें स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे आर्जिनिन की। जब यूरिया साइकिल आप याद करेंगे तो आपको आर्जिनिन की स्ट्रक्चर वहां पे बनानी होगी, क्योंकि यूरिया साइकिल में आर्जिनिन का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। CH2 3NH, C डबल बॉन्ड NH, N की वैलेंसी को पूरा करने के लिए, और यहाँ पे NH2। नाइट्रोजन की 3 होती है वैलेंसी और कार्बन की 4, तो 1 2 3 4। और ये जो ग्रुप है इसमें ये क्या कहलाता है? ग्वानिडिनो ग्रुप। ग्वानिडिनो ग्रुप ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? एल आर्जिनिन। अब अगर हम 4th कैटेगरी पे आए तो हम बनाएंगे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें कि सल्फर उपस्थित होता है। अब इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे, अब इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 12th, सिस्टीन की। ऊपर की स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं, NH2H, CH2SH। ये क्या होगा? L सिस्टीन। अगर 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? सिस्टाइन। तो ये सेम 2 स्ट्रक्चर्स हमें बनानी है और उन्हें आपस में जोड़ना है। COH, CH, NH2, CH2, ये सल्फर इसकी और दूसरे अमीनो एसिड के सल्फर आपस में जुड़ के डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे, CH2, CH, NH2 और COOH। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? एल सिस्टाइन। एल सिस्टाइन। इसको हम नंबर कितना देंगे? 13। अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर मिथ्योनिन की। ऊपर वाली स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप याद रखने हर स्ट्रक्चर में, और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको बार बार याद करके बनाने पड़ेंगे। इसमें भी सल्फर है और नीचे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? एल मिथ्योनिन की। मिथ्योनिन भी असेंशियल अमीनो एसिड है और ये दालों में पल्सेस का लैकिंग अमीनो एसिड है, मीन्स दालों में ये कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट हम जो कैटेगरी हम बनाएंगे वो है एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। वो 5वीं श्रेणी है, एरोमेटिक एंड
heterocyclic एमिनो एसिड्स। इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे फिनाइल एलानिन। ये बेंजीन रिंग इनके साथ जुड़ी रहती है, CH2CH COOH और NH2। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी? एल फिनाइल एलानिन। ये स्ट्रक्चर हो गई 15th। अब हम टायरोसिन में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप लग जाएगा, तो सेम स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप एक एक्स्ट्रा होता है। तो हम बनाएंगे टायरोसिन, सेम वही बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप लगेगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। तो आप आसानी से टायरोसिन को बना सकते हैं। और क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा है, दिस वन, इतना ही डिफरेंस है दोनों में, तो इसको हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन भी कहा जाता है। जो इसका पॉपुलर नेम है वो है टायरोसिन, एल टायरोसिन, या इसको हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे हिस्टिडीन की। इसमें ये 5 मेंबर रिंग है। जब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हमें कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है कि वो 4 पूरी होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। और नाइट्रोजन की 3 इस ग्रुप के साथ CH2 CH COOH और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? एल हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि बड़ों में तो नॉन एसेंशियल होता है, लेकिन बच्चों में ये असेंशियल होता है। तो सामान्यतः इसको भी असेंशियल ही माना जाता है कि ये डाइट में इसे बाहर से या आहार द्वारा हमें पर्याप्त मात्रा में लेना है। अगली स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ट्रिप्टोफेन। इसमें एक बेंजीन रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें कि नाइट्रोजन है। बाकी CH2 वो सेम स्ट्रक्चर आ जाएगी, NH2 एंड COOH। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन भी एक असेंशियल अमीनो एसिड है जिसे कि आहार द्वारा लेना आवश्यक है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो बनाएंगे हम प्रोलीन। CH2 CH2 CH और इसके साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाएगा और NH। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? एल प्रोलीन। प्रोलीन और जो लास्ट वन स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं हाइड्रोक्सी प्रोलीन, नाम से पता चल रहा है एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ेगा। CH सेम स्ट्रक्चर है, एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप जुड़ जाएगा, CH2 CH NH, यहाँ पे COH। क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ रहा है तो यहाँ H2 नहीं आएगा, सिर्फ CH आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? एल हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो ये टोटल जो अब तक अमीनो एसिड्स डिस्कवर किए जा चुके हैं वो हैं 20, और इन सभी की हमने स्ट्रक्चर बना ली है। एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, दिस वन, और एक अमीनो समूह होता है, और नीचे फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप चेंज होता जाएगा और स्ट्रक्चर बदलती जाएगी। अब देख लीजिए, आर की जगह एच है तो ग्लाइसिन बन गया,
उसकी जगह CH3 है तो एलानिन हो गया। ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, थ्रियोनिन, सीरीन, इन सब में फंक्शनल ग्रुप परिवर्तित होते जाएंगे और इनके नाम बदलते जाएंगे। अब अगर हम सेकंड कैटेगरी देखें, मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तीसरी कैटेगरी देखें डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लाइसिन और आर्जिनिन। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स 3 हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन। एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स देखें तो फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। आपको ये एमिनो एसिड्स बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी है और बार बार बना के देखना है। एक बार अगर आपको एमिनो एसिड्स याद हो जाएंगे तो फिर आप दोबारा इसको कभी भी नहीं भूलोगे। और प्रोटीन्स में सिर्फ एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर है, बाकी सारा थियोरेटिकल पोर्शन है। तो प्रोटीन्स इन कंपैरिजन टू लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजी हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ये 20 स्ट्रक्चर्स ही याद करनी है। और आपका इन स्ट्रक्चर ऑफ जो एमिनो एसिड्स हैं और प्रोटीन दोनों को मिला के जो टेस्ट है वो सैटरडे को होगा। थैंक यू।